ये मेरा एक वीडियो है ये जो मैं बनाऊंगा कुछ टाइम तक, जिसमें मैं अपनी तैयारी के साथ जो जो पढ़ूंगा वो डालूंगा इस वीडियो में। तो इस हिसाब से मैंने आज स्ट्रक्चर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने आज प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज हार्डेस्ट मास, ये बहुत हार्ड होता है, ये मास हार्ड होता है। इसका प्रोपोर्शंस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वाटर इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शंस। Thus, ingredients are mixed together to form an plastic mass, which is round into a desired shape model called frame. This plastic mass harden on the setting we can get plain cement concrete. Plain cement concrete has an good compressive strength but very little tensile strength. Tensile strength is T is equals to 0.7 under root FCK, where FCK is the compressive strength of the concrete. Let's explain. प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेसिकली एक क्यूब है जिसमें जो कि एक प्रोपोर्शन होता है सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। इसमें किसी तरीके का रेनफोर्समेंट का नहीं प्रोवाइड किया जाता है, रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसमें हम 3 प्रोपोर्शन ले लेते हैं। सीमेंट, सैंड और ग्रेवल के लिए तो हमारे पास अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन होते हैं, और वाटर हम सीमेंट के हिसाब से डालते हैं। As you can see, there is a 47% of the cement water are added, मतलब 47% ऑफ सीमेंट, अगर हमने 100 किलो मतलब 100 ग्राम सीमेंट डाला है तो उसमें हम 47 ml वाटर डालेंगे। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंट निकालते हैं, जितना हमने सीमेंट डाला है उसकी परसेंट निकालेंगे और नहीं हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको बताया सीमेंट, सैंड, ग्रेवल है ना। जब ये आपस में जुड़ते हैं एक प्लास्टिक मास क्रिएट करते हैं, जिसे हम एक मोल्ड्स में डाल के एक डिज़ायर्ड शेप हमें जिस प्रकार की शेप चाहिए होती है उस प्रकार की शेप के मोल्ड्स, क्यूब्स या फिर किसी तरीके की और तरीके के मोल्ड्स में हम इसे डाल के उस तरह की शेप में बना लेते हैं। उसे हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने प्रोपोर्शन डाले हैं, ये प्रोपोर्शन दिखाए हमने कि ग्रेड्स हैं M20, M5, M20। हमारा जो M20 होता है वो नॉर्मल होता है, हम अधिकांश यही यूज़ करते हैं। M25 हाई स्ट्रक्चर, जिसमें हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इसमें हम M25 यूज़ करते हैं। अब इसकी लिखा हुआ है इसमें सब कुछ कि कौन सा ग्रेड कब यूज़ किया जाता है, बेसिक ग्रेड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि हम M25 के ऊपर नॉर्मल स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ हमें हैवी स्ट्रक्चर चाहिए होता है उसमें डिज़ायर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम प्रोपोर्शन चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जैसे डैम्स, वेज एक्सेट्रा। अब ये मोल्ड्स दिखाएं, इन मोल्ड्स में जो हमने यहाँ बात करी थी, These ingredients are mixed together to form an plastic mass which is molded into a desired shape. Molds are called and forms. तो हम इसकी बात कर रहे थे, इस तरह के मोल्ड्स की। इसमें हम डाल देते हैं इसे, और डालने के बाद एक दिन तक जैसे रखते हैं। उसके बाद एक दिन जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद इसे हम क्यूरिंग के लिए डाल देते हैं पानी के अंदर। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये, हाँ ये देखिए हमने क्यूरिंग में डाल दिया। अब इस क्यूरिंग में हम डिफरेंट डेज के हिसाब से इसे चेक करते रहते हैं कि इसकी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है। ये हमारा पॉइंट इसमें डालने की जरूरत नहीं है, पर बता दिया आपको, लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज़ अ गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है, पर इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ना के बराबर होती है। एज यू कैन सी 0.7 अंडर रूट FCK। अगर आप यहाँ पे FCK की जगह पे जितनी स्ट्रेंथ आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको पता चल सकता है कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आएगी। या फिर आप इसे अलग तरीके से कह सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जितनी भी आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है उसका 10% हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसकी कुछ लिमिटेशन है, दस लिमिटिंग इट्स यूज इन कंस्ट्रक्शन।
आप देख रहे हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बीम कॉलम में जिसमें हमारा साइज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है और हमें ये ज़रूरत होती है कि कम से कम मटेरियल यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें, तो वहाँ हम स्टील का यूज़ करते हैं, रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। रेनफोर्समेंट में हम जब कंक्रीट में रेनफोर्समेंट मिलाते हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। वो आगे आकर क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। thus limiting its use in construction. Plain concrete is used where the good compressive strength and weight are not mine required and tensile strength are very लो रिक्वायर्ड, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड नहीं होती है, वेट का कोई मतलब नहीं होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। आप देखते होंगे पुराने स्ट्रक्चर्स जो हैवी स्ट्रक्चर होते थे, जिनकी वॉल्स की जो ब्रेथ होती थी वो बहुत 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 ज़्यादा होती थी और उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता था इस बात से कि उनका कितना मटेरियल खर्च हो रहा है। उन्हें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना था और स्ट्रक्चर बना के उनमें रहना था, उन्हें बेसिक काम करना था। उनके पास इतनी हाई फैसिलिटी नहीं थी, आयरन नहीं बना पाते, मतलब आयरन की इतनी अच्छी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते थे, पर फिर भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बनाते थे क्योंकि उनके पास मटेरियल की कमी नहीं थी। हमारा मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है।